सोचो एक ऐसी ट्रेन जो मौत की पटरी पर दौड़ रही है, जिसमें हर डिब्बा, हर सीट और हर मुसाफिर या तो जिंदा है या फिर अगले पल बन सकता है ज़ॉम्बी। एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची, एक बेपरवाह बाप और एक देश जो तबाही की तरफ भाग रहा है। दोस्तों, ये कोई आम ट्रेन नहीं है, ये साउथ कोरिया की सबसे भयानक सफर, जहां स्टेशन पर नहीं, जिंदगी और मौत के बीच रुकावटें आती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो ना सिर्फ डराएगी बल्कि आपके दिलों को भी झकझोर देगी। ट्रेन टू बुसान 2016 फुल मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, सिर्फ अ फिल्मी टॉक्स पर। तो चलिए चढ़ते हैं उस ट्रेन में जहां जिंदा रहना भी एक जंग है। तो दोस्तों, ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर सियोक वू, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और अपनी जॉब की वजह से वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। वहीं दूसरी ओर सुआन, सियोक की बेटी, जो कि आज अपने डैडी से काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि उसके डैडी फिर से उसको वही वीडियो गेम लाके देते हैं जो उन्होंने लास्ट क्रिसमस पे दिया था। फैमिली को टाइम ना दे पाने की वजह से सियोक का डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बेटी अब सियोक के साथ ही रहती थी और उसका बहुत मन था अपनी माँ से मिलने का। तभी हम देखते हैं सियोक की मम्मी यानी कि सुआन की दादी उसे एक कैमरा देती है जिसमें कि उसकी बेटी की रिकॉर्डिंग होती है, जो कि आज स्कूल की थी। डैड के स्कूल में ना आने की वजह से वो पोएम गाते गाते रुक गई और वो बहुत उदास भी हो गई। अब आखिरकार लड़का ये मन बना ही लेता है कि वो अपनी बेटी को उसकी माँ से मिलवा के रहेगा, जिसके लिए वो अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले लेता है। लड़की की माँ साउथ कोरिया के ही एक स्टेट बुसान में रहती थी और अब हमारी मूवी लेती है खूनी मोड़। अचानक से सियोक अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाता है क्योंकि आगे से कुछ फायर ब्रिगेड निकलती है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल डे है साउथ कोरिया का, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही थी। सियोक अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है और अभी तक रेलवे स्टेशन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हालांकि अभी भी सियोक के पास काफी सारे कॉल आ रहे थे उसके ऑफिस से, क्योंकि उसने अभी एक कंपनी को बिचवाया था जिसका नाम YTC बायोटेक था। लेकिन यहाँ पे सियोक उनको मना कर देता है किसी भी तरह के इंटरप्शन के लिए और वो कहता है कि मैं अभी ट्रैवल में हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना। उसके बाद ट्रेन के कर्मचारी ट्रेन का गेट बंद कर देते हैं, लेकिन तभी सुआन बाहर कुछ अजीब देखती है। एक अजीब सा आदमी किसी को भागकर काटने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन के बाथरूम से एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ट्रेन के कर्मचारी और साथ ही सारे पैसेंजर भी परेशान हो रहे थे, आखिरकार इस लड़की को हुआ क्या। तभी जो लड़की बाथरूम में चिल्ला रही थी वो बाहर निकलती है और आकर गिर जाती है। रेलवे कर्मचारी उसको देखती है और वो अपने सहकर्मी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ट्रेन में लगी जितनी भी डिस्प्ले थी सब में नेशनल न्यूज चल रही है। पूरे साउथ कोरिया में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे को काट रहे हैं और इन्फेक्टेड कर रहे हैं। वो लड़की जो ट्रेन में चिल्ला रही थी वो अजीब तरह से उठती है अपने टूटे शरीर के साथ और रेलवे कर्मचारी को काट लेती है, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी बन जाती है। ये सब देखकर उसके साथ का कर्मचारी सारे पैसेंजर्स को अगले डिब्बे में शिफ्ट करने लगता है। हर तरफ भागा दौड़ी मच जाती है। तभी सियोक वू की नजर अपनी बेटी सुआन पे पड़ती है और वो पीछे आते ज़ॉम्बीज को भी देख लेता है। पीछे आता खतरा देखकर सियोक फटाफट अपनी बेटी सुआन को गोदी में उठाता है और वहां से भाग जाता है अगले डब्बे की ओर। बीच में जितने भी लोग आते हैं वो सबको धकेलता मारता आगे निकल जाता है। इस भागा दौड़ी के दौरान सियोक सांगवा नाम के एक बंदे से मिलता है जो कि ट्रेन में उन्हीं के साथ ट्रैवल कर रहा था, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो भी इन सब झमेलों में फंस चुके हैं। सियोक जैसे तैसे करके अगले डिब्बे में आता है, लेकिन वो उस प्रेग्नेंट लेडी और उसके पति सांगवा के आने से पहले ही गेट बंद कर देता है। लेकिन फिर सही टाइम पे गेट खोलकर उन दोनों को भी बचा लेते हैं, जिसकी वजह से सांगवा और सियोक के बीच थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। अचानक से सभी पैसेंजर्स के फोन बजने लगते हैं, किसी के पास मेल तो किसी के पास कॉल आती है और हर जगह सिर्फ एक ही खबर थी, साउथ कोरिया में फैले इस अजीबोगरीब वायरस की। वैसे तो ट्रेन का अगला स्टेशन बुसान था, लेकिन देश में हो रहे इस अजीबोगरीब हादसे की वजह से सीधा कंट्रोल रूम से ये ऑर्डर आता है कि ट्रेन को बुसान की जगह डेजॉन स्टेशन पर रोका जाए, क्योंकि डेजान स्टेशन पे सिचुएशन मिलिट्री के कंट्रोल में है, सब कुछ उनके काबू में है। सभी पैसेंजर्स इस बात को मान जाते हैं, अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है। सियोक अपनी बेटी से कहता है एक बार बस हम यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम स्पेंड करूंगा। सफर के दौरान सुआन की उस प्रेग्नेंट लेडी और उसके पति सांगवा से काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। सांगवा उसके पिता के बारे में लड़की से पूछता है तो लड़की बताती है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जिसका वो थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन सुआन उसका बुरा नहीं मानती। अगले सीन में हम देखते हैं सियोक अपने किसी सीनियर से बात करता है और वो डेजॉन स्टेशन के बारे में अपडेट लेना चाह रहा है कि वहाँ की सिचुएशन हकीकत में कैसी है। सियोक अपनी बेटी और अपने लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की डिमांड करता है, जिसके बदले वो उस सीनियर को लाइफ टाइम फ्री इन्वेस्टमेंट टिप्स देने का वादा करता है। स्टेशन आ जाता है, पूरा स्टेशन खाली है, हर जगह सन्नाटा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सियोक की बात पहले ही सीनियर से हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो दूसरे रास्ते से स्टेशन से बाहर निकल रहा था, क्योंकि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा सोल्जर उसका इंतजार कर रहे थे, जो कि सियोक और उसकी बेटी को एकदम सेफली वहां से निकाल कर ले जाए।
एक आदमी जो भागते हुए ट्रेन के अंदर आ गया था वो भी सियोक के पीछे आने लगता है क्योंकि उसने सियोक को बात करते सुन लिया था, जिसकी वजह से वो उससे कहता है कि मैं भी इसी रास्ते से जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर तुम सेफ बच सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें फोन पर बात करते सुना था। जो सुन के सुहान रोने लगती है और वो कहती है आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो इसीलिए मॉम आपको छोड़ के चली गई। तभी हम देखते हैं बाकी के पैसेंजर्स जो दूसरे रास्ते से स्टेशन से बाहर जा रहे थे, वो देखते हैं जितने भी सोल्जर्स ने सिचुएशन कंट्रोल में कर रखी थी वो सब इन्फेक्टेड हो गए। पूरे स्टेशन में भगदड़ मच जाती है। तभी सियोक के पास उस सीनियर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम स्टेशन पे अभी तक नहीं उतरे हो तो ट्रेन के अंदर ही रहना, क्योंकि वहां पर मेरे जितने भी सोल्जर्स गए थे मेरा उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ अब देर हो चुकी थी, हर तरफ भगदड़ मच गई थी। कुछ पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ गए थे और कुछ ऊपर ही रह गए थे। सांगवा और सियोक ने अपनी बेटी और बीवी को तो भेज दिया था, लेकिन वो खुद ऊपर रह गए थे ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को रोक सके। वो प्रेग्नेंट लेडी, सुआन और एक बूढ़ी लेडी और साथ ही वो पागल आदमी जो सिवोक के पीछे पीछे उसी रास्ते से जाने लग रहा था। वो सारे ही जैसे तैसे करके एक डब्बे में चढ़ जाते हैं। सिवोक और सांगवा दोनों अभी भी स्टेशन के ऊपर ज़ॉम्बीज़ को रोक रहे थे, लेकिन तभी रेलवे कर्मचारी को सारे पैसेंजर जो ट्रेन के अंदर थे, खासकर उनमें से एक जिसका नाम योन सुक था जो काले कोट पैंट में है, वो रेलवे कर्मचारी को धमकाता है और जल्दी से ट्रेन को चलाने का ऑर्डर देने को कहता है। कर्मचारी अपना वॉकी टॉकी उठाता है और ट्रेन को आगे चलने का आदेश देता है। जैसे तैसे सिवोक भी ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन सांगवा लगभग पीछे ही रह जाता है। लेकिन फिर जैसे तैसे करके उस प्रेग्नेंट लेडी का पति सांगवा भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है। अब उस डब्बे में पूरे 3 लोग होते हैं, सांगवा, सिवोक और साथ ही वो बेसबॉल वाला लड़का। वो अपनी ही टीम की लड़की के साथ कॉल पर बात करता है और उसे बताता है वो जिंदा है, सही सलामत है और 3 बोगी पीछे है। तभी हम देखते हैं सांगवा अपनी प्रेग्नेंट बीवी से कॉल पर बात करता है और उसे पता लगता है कि उसकी बीवी, सुआन, एक बूढ़ी लेडी और साथ ही वो पागल आदमी, इन लोगों से 3 बोगी आगे है। तो अब ये लोग पूरी तैयारी के साथ हाथों में टेप लपेटते हैं और निकल पड़ते हैं ज़ॉम्बियों को उनकी नानी याद दिलाने के लिए। सांगवा आगे से टीम को लीड करेगा, बेसबॉल बॉय बीच में रहकर लेफ्ट और राइट से आने वाले खतरों का सामना करेगा और सियोक सबसे पीछे रहेगा और पीछे से आने वाले सभी खतरों को रोकेगा। काफी देर से लड़ते लड़ते ये थक गए थे, तभी ये उस बोगी में जाते हैं जहाँ पे सारे बेसबॉल बॉयज और गर्ल्स की टीम थी। लड़का अपने ही साथियों को देखकर उनको मार नहीं पा रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक टनल आ जाता है और तभी इन्हें पता लगता है कि ये ज़ॉम्बी हकीकत में अंधेरे में देख ही नहीं सकते, ये सिर्फ अंधेरे में सुन सकते हैं और उसी तरफ भागते हैं। तभी ये तीनों प्लान बनाते हैं कि अगले टनल के आते ही हमें अगली बोगी के लिए निकलना होगा। ऐसा करके हमें इन ज़ॉम्बी से लड़ना भी नहीं पड़ेगा। और अब ये लोग काफी ज्यादा थक भी गए थे इन ज़ॉम्बियों से लड़ाई कर करके, जिसके लिए सियोक सांगवा का फोन मांगता है और फोन को दूर फेंक कर उस पर कॉल करता है। रिंगटोन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उधर की तरफ भाग जाते हैं और ये लोग अपने बीवी बच्चों के पास वापस पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से टनल खुल जाता है और ये लोग भागकर टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं। फिलहाल खुशी की बात ये थी, सांगवा की बीवी और सिवोक की बेटी सुआन और साथ ही वो बूढ़ी लेडी और पागल आदमी, ये सारे लोग सेफ थे। तभी हम देखते हैं कि बेसबॉल टीम के साथ वाली लड़की सभी पैसेंजर्स को कन्विंस कर रही होती है कि मेरे साथी और साथ ही 4-5 और लोग जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, वो 3 बोगी पीछे से हमारी बोगी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन तभी ये योनसुक नाम का बुढ़ा ऑब्जेक्शन खड़ा करता है और ये उनको यहाँ आने से मना करता है और साथ ही सारे पैसेंजर्स को भी कन्विंस कर लेता है कि उनके आने से पहले हमें गेट के आगे जितना हो सके उतना सामान लगा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सियोक और उसके साथी अपनी फैमिली के साथ वहां से बच निकलने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। टनल के आते ही ये सारे के सारे लोग आगे बढ़ते और जैसे ही टनल हट जाता ये सारे लोग छुप जाते। बस ऐसे ही करके ये हर एक बोगी को पार करते जा रहे थे। तभी गलती से टनल खत्म हो जाता है और सियोक और वो पागल आदमी वहीं रह जाता है। सियोक उसको इशारे में कहता है कि एक साथ हमें आगे भागना है, लेकिन गलती से उसका पैर एक फैंटा के कैन पे पड़ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी इनकी तरफ भाग आते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग वहां से तो निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग पूरा गेट बंद नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद सांगवा और सिवोक दोनों ही गेट को संभाले हुए थे और उस बेसबॉल बॉय और उस पागल आदमी का ये काम था कि वो अगली बोगी का गेट खुलवाए, क्योंकि उसी में सारे पैसेंजर्स थे। लेकिन योनसुक नाम के उस बुढ़े की वजह से ये लोग गेट नहीं खोल रहे थे। उसका मानना था ये सब भी इन्फेक्टेड है, लेकिन इसी चक्कर में हमारे सांगवा को एक ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। वो सिवोक को इशारे में कहता है कि तुम जाओ और मेरी बीवी का ख्याल रखना। साथ ही वो बूढ़ी लेडी भी उसी ओर रह जाती है। जब तक सिवोक उसको बचाने जाता तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ये लोग इस बोगी में आते हैं, योनसुक इन सारे पैसेंजर्स को भड़का देता है और वो कहता है कि जितने भी लोग अगली बोगी से आए हैं वो आगे वाली बोगी में चले जाए, क्योंकि तुम में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। सांगवा की बीवी रोने लगती है क्योंकि इस चक्कर में उसने सांगवा को खो दिया है। तो ये सारे लोग मान जाते हैं अगली बोगी में जाने के लिए और साथ ही वो लड़की भी, जो कि इन पैसेंजर्स के साथ पहले से ही थी।
लेकिन वो बेसबॉल बॉय की टीम में थी। अब सारे पैसेंजर जिस तरह सिवोक और उसके साथ साथी गए थे उस गेट को लॉक करने में लगे होते हैं, तभी इन पैसेंजर्स में से एक लेडी अपने साथ की एक बूढ़ी लेडी को देखती है जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिसका कारण योनसुक और वो सारे पैसेंजर थे, क्योंकि अगर ये सही टाइम पे गेट खोल देते तो वो बूढ़ी लेडी भी बच जाती। बस यही सब सोचकर वो लेडी उस गेट को खोल देती है और उस तरफ से ज़ॉम्बीज आकर इन सारे लोगों को काट लेते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग एक एक करके इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब बचे थे तो सिर्फ ये 5-7 लोग, सिवोक, सांगवा की बीवी, सुआन और साथ ही वो बेसबॉल वाला लड़का और साथ ही उसकी टीम की वो लड़की। अब इन लोगों के पास आखिरी एक ही उम्मीद बची थी, बुसान, क्योंकि शायद वही एक ऐसा स्टेट था जो कि सही बचा हो सकता है। सिवोक अपनी बीवी यानी कि सुआन की मम्मा के पास कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कॉल नहीं लग पाता है। तभी हम देखते हैं ट्रेन का लोको पायलट अनाउंसमेंट करता है कि जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन में बचे हैं मेरी बात ध्यान से सुने, आगे ट्रैक पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है जिसकी वजह से ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। अब हमारे सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो हम ट्रेन में ही रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करें या फिर हमें ट्रेन बदल लेनी चाहिए ताकि हम आगे पहुंच सके एकदम सेफली। और इतना बोलते ही वो ट्रेन से उतरकर अगली ट्रेन की खोज में निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है दूसरी बोगी में सारे ज़ॉम्बीज पागलों की तरह बिल्कुल खूंखार बैठे हैं। सिवोक और बाकी लोग आपस में सलाह करते हैं और फिर वो लोग भी ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं ताकि वो भी अगली ट्रेन तक पहुंच सके। सिवोक एक एक करके सभी लोगों को ट्रेन से नीचे उतारता है, फिर वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं ट्रेन का लोको पायलट आखिरकार एक ऐसा इंजन ढूंढ लेता है जो कि एकदम सेफ था। अगले सीन में हम देखते हैं योनसुक नाम का ये बुढ़ा और ट्रेन का एक कर्मचारी, ये दोनों ही जैसे तैसे करके बच जाते हैं और ट्रेन के टॉयलेट में छुप जाते हैं। लोको पायलट की अनाउंसमेंट सुनने के बाद योनसुक उस रेलवे कर्मचारी को बाहर झांकने को कहता है और बताता है कि पूरा रास्ता साफ है। जैसे ही वो रेलवे कर्मचारी बाहर झांकता है वो उन्हें ज़ॉम्बी के बीच धकेलकर उसका चारा बना देता है और खुद वहां से निकल जाता है। तभी वो भागते हुए एक बोगी में आता है जहां पर उसे ये दोनों मिलते हैं और वो लड़की को ज़ॉम्बी की तरफ धकेलकर आगे निकल जाता है। सीन काफी इमोशनल था। बेसबॉल बॉय उस लड़की को अपनी गोदी में लेटा लेता है और रोते रोते खुद भी उस लड़की के काटे जाने की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी ये योनसुक नाम का बुढ़ा जैसे तैसे बच के उस इंजन की तरफ आ जाता है जिसको वो लोको पायलट लेके जा रहा होता है। लोको पायलट योनसुक को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस चक्कर में लोको पायलट की जान चली जाती है। इधर सिवोक अपने सभी लोगों के साथ स्ट्रगल कर रहा था इस टूटी हुई ट्रेन के नीचे से निकलने का। तभी वो पागल आदमी अपनी कुर्बानी देता है ताकि सुआन और वो प्रेग्नेंट लेडी बचकर निकल सके। फिर जैसे तैसे करके सिवोक इन दोनों को इंजन पर चढ़ाता है, लेकिन इनके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं जिनको एक एक करके सिवोक लातों से मारकर गिरा देता है। ये सीन बहुत ही दिल दहला देने वाला था। अब आखिर में बचे थे तो सिर्फ ये 3 लोग, लेकिन अभी कहानी में एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि जैसे ही सिवोक इंजन की तरफ बढ़ता है वो देखता है योनसुक नाम का वो बुढ़ा अभी भी जिंदा है और इन्फेक्टेड है। हालांकि ये जो सब बखेड़ा हुआ है ये हुआ तो सिवोक की वजह से, क्योंकि आज सुबह ही उसने जिस कंपनी के शेयर्स बिकवाए थे YTC बायोटेक, सारे शेयर्स बिक जाने के कारण ही उन्होंने ये वायरस पूरे साउथ कोरिया में फैलाया था। लेकिन लोगों की जान लेने में इस योनसुक नाम के बुड्ढे का भी कम हाथ नहीं रहा है, क्योंकि इसके पैनिक बिहेवियर की वजह से भी ट्रेन में काफी सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद योनसुक और सिवोक की जमकर हाथापाई होती है जिसमें योनसुक सिवोक के हाथ में काट लेता है और अब सिवोक भी इन्फेक्टेड होने वाला था। वो फटाफट से जाकर सुआन और उस प्रेग्नेंट लेडी को ट्रेन के मैनुअल्स बताता है और तभी सुआन उसका हाथ पकड़कर उसको रुकने को कहती है, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर बाहर भाग जाता है और उसके बाद रोने लगता है और सभी उन अच्छे पल को याद करने लगता है और चलती ट्रेन से रोते रोते वो कूद जाता है ताकि वो अपनी बेटी सुआन उस प्रेग्नेंट लेडी को बचा सके। बुसान पहुंचते ही आर्मी उनको शूट करने वाली थी क्योंकि वो उन्हें भी एक इन्फेक्टेड लोग मान रही थी, लेकिन तभी सुआन गाना गाना शुरू करती है जिससे ये कंफर्म होता है कि ये दोनों इन्फेक्टेड नहीं है और इन दोनों की जान बच जाती है। वो कहते हैं ना, कुछ सफर मंजिलों तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफर इंसानों को बदलने के लिए होते। एक बाप जिसने खुद को खो दिया लेकिन अपनी बेटी के लिए हीरो बन गया, एक छोटी सी बच्ची जो डर के बीच उम्मीद की रोशनी थी, और कुछ लोग जो जिंदा थे लेकिन अंदर से मरे हुए थे। ट्रेन टू बुसान एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं थी, ये एक मिरर था जिसमें दिखा कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट सीन कौन सा था, और हमारे चैनल अ फिल्मी टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगले सफर में जहां कहानी होगी लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए याद रखना, ज़ॉम्बीज़ से बच सकते हो लेकिन इंसान की खुदगर्जी से नहीं।